हेलो बच्चों, आपका सुपर 70 क्लासेस में वेलकम है। और कल आज से हम लोग आपका न्यू सेशन स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल है। एंड आपका एसएसटी का हर एक चैप्टर इस क्लासेस में कराए जाएंगे, जो कि चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटी हो, सारे के सारे क्लासेस यहाँ पे कराए जाएंगे। आपको क्वेश्चन कराने के साथ साथ में आपको ये भी कराया, मतलब चैप्टर कराया जाएगा, साथ साथ में क्वेश्चन भी कराया जाएगा और बोर्ड के हिसाब से कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रैंडमली करा दिया जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन। और जो भी चीज़ें हैं, आपको जो भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, आप लोग कमेंट के थ्रू आप लोग पूछ लीजिएगा। और आपका पीडीएफ वगैरह है, सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है आपका। आज से मैं आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करूँगी, और धीरे धीरे करते करते आगे और भी चैप्टर्स आपके कंटिन्यू होते रहेंगे। जैसे कि बात कर रहे थे आप लोगों से कि आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज मतलब होता है संसाधन, एंड डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। किस तरीके से जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है, उसके थ्रू हम लोग कैसे डेवलप करते हैं, हमारी कंट्री कैसे डेवलप कर रही है, उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा, जो भी हमारे आसपास में चीज़ें हैं, उसे अगर हम लोग उसे कंजप्शन करते हैं या हम उसे यूज़ करते हैं, तो उससे हमारी क्या होती है, जो आवश्यकता है वो क्या पूरी की पूरी होती है, उसे ही हम बोलते हैं रिसोर्सेज। देन आप आते हैं टॉप, क्या क्या लिखा है उन बातों को भी थोड़ा पढ़ लिया जाए। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provide it is technology accessible, economic feasible and cultural acceptable can be termed as resources। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ें पाई जाती हैं, जिसे हम यूज़ करके अपनी जो नीड्स हैं उसे क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। और सेटिस्फाई कैसे करते हैं, मीन्स किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। और अगर किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें अर्निंग होता है। अर्निंग होता है तो उससे फ़ायदा है। जैसे आप लोग को कोई भी काम करोगे तो उससे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो कुछ ना तो कुछ खरीद के खाओगे ही। उसी तरीके से अगर ये चीज़ जो रिसोर्सेस है, संसाधन है, अगर उसका यूज़ करोगे, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा और लोग उसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे। उसे ही हम बोलते हैं रिसोर्सेस। आप लोग इसको लिख दीजिए, हम साइड हो रहे हैं। अभी आप थोड़ा टाइम पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखी थी, उसका बेस्ट प्रूफ देती हूँ कि कैसे एक दूसरे पे चीज़ें क्या रहती है, डिपेंड रहती है, इंटरडिपेंड रहती है। तो सबसे पहले फिजिकल, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बातें हम लोग जान लेते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि मैं खुद को लेती हूँ कि मुझे जूस पीने का मन कर दिया। जब जूस पीने का मन कर दिया तो मुझे आम का पेड़ लगाना होगा, कि मुझे हर साल जूस पीने को मन करता है। मैं आम का पेड़ लगाई, जब आम का पेड़ लगाई तो वहाँ से आम तोड़ी। आम जो मैं तोड़ रही हूँ वो क्या मैं हाथ से तोड़ रही हूँ ना, तो क्या क्या हो गया, फिजिकल हो गया, प्लस वो नेचर से मिला हुआ है। सेकेंड थिंग, जब मैं उसे तोड़ के लेके आई तो ऐसे तो रैंडमली जूस बन नहीं जाएगा, तो उसको मैं मिक्सर के थ्रू हम लोग यूज़ किए, टेक्नोलॉजी यूज़ किए, और यूज़ करने के बाद जूस हो गया ज़्यादा। अब मुझे तो लगा कि ज़्यादा पैसा लग भी गया आम लगाने में और फिर कन्वर्ट करने में इसको जूस में, तो ऐसा करते मैं उसको सेल कर देती हूँ मार्केट में। तो मैंने किसी दुकान वाले को दे दिया, भाई थोड़ा इसको सेल कर दो मार्केट में। तो वो क्या किया कि वो क्या क्या मार्केट में सेल कर दिया। याद है, मैं आपको डेफिनेशन में इकोनॉमिकल फिजिबल टर्म पढ़ाई थी। मीन्स किसी भी चीज़ को अगर आप सेल करते हैं तो उससे क्या होता है, आपको अर्निंग हुआ। मैं यहाँ से आम पेड़ लगाई, कम रेट में लगाई, 5 रुपया, यहाँ करते करते 7-8 रुपये मेरा खर्चा पड़ गया। फिर मैंने गई दुकान पे बेचने के लिए, तो ये इसको मैं बोली कि 10 रुपये में मैं सेल करूँगी, एक तो 3 रुपये की अर्निंग हो गई। और साथ में जब ये दुकान वाले बेचेगा, किसी इंसान को, ह्यूमन को सेल करेगा, वो भी अब 2-3 रुपये क्या करेगा, अपना प्रॉफिट रख के ही तो कमाएगा ना। इसका मतलब क्या है, इंसान इन तीनों चीज़ पे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है, आज उसको कवर कर लेते हैं, देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपका ये लास्ट टॉपिक है, रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल रिसोर्स एंड
ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। नेचर के द्वारा हमें जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। और सेकेंड थिंग, जैसे नेचुरल रिसोर्स का एग्जांपल पहले जान लीजिए। नेचुरल रिसोर्स का एग्जांपल है लैंड, एयर एंड वाटर। ये चीज़ें हमने नहीं दी है किसी को, हमने बनाई नहीं है। ये चीज़ें गॉड, नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा क्या हुआ है, हमें मिली है। तो ये नेचर रिसोर्स में आ जाएगा। सेकंड आपका ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स हम उसे बोलते हैं, मतलब इंसान जो होता है ना वो खुद भी एक क्या है, रिसोर्स है। अगर इंसान रिसोर्स है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए किसी भी इंसान के अंदर कि उसे हम बोल सकते हैं रिसोर्स है। फर्स्ट, किसी के भी अंदर स्किल, नॉलेज, इनोवेशंस, मतलब सोचने का तरीका, कुछ नया करने का तरीका अगर किसी भी इंसान के अंदर होता है तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कि टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए एंड साइंटिस्ट एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ आ जाती है। आप प्लस को नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट रही हूँ यहाँ। आप, उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलते हैं 7 बजे। आज मेरी फर्स्ट क्लास है यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कल से और भी बेटर अपने करने की कोशिश करूँ, थोड़ा अच्छा इम्प्रूव करूँ, धीरे धीरे हो जाएगा। थैंक यू।